एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि स्टूडेंट लीलियो के वाकई में काफी बड़े एम्बिशन हैं, तो फिर ठीक है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम सफल हो सको। और भले ही जिंग ताइजू के कोऑपरेशन के ऑफर के पीछे इसके अलग इरादे थे, लेकिन फिर भी लीलियो ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया होता है क्योंकि इसका गोल स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बनने का है। इसलिए इसे हर हाल में अकेडमी के बड़े इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा। और लिंग क्विंग जो होती है ये कहती है कि तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम खुद पर्सनली एक स्पिरिट गैदरिंग एरे को एक्टिवेट करना चाहते हो? तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि अगर तुम केक के सबसे ज्यादा स्लाइसेस चाहती हो तो इसका सबसे बेस्ट रास्ता यही होता है कि तुम वही पर्सन बन जाओ जो कि उस केक को कट करेगा, और उसमें मुझे तुम लोगों से ही उम्मीद होगी। और फिर क्या था, 1 घंटा बच जाता है, मतलब कि लीलो जो था ये फाइनली इस हेवनली प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगा था। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो कोई और भी वापिस से लेडर के ऊपर चढ़ने जा रहा है। अरे वो तो लीलो है ना, जो कि होली जुआन जिंग एकेडमी का कैप्टन है। और वैसे तो ये पहले अकेले ही 3 कैप्टन्स का सामना कर चुका है, लेकिन इसने अभी तक सिर्फ इस सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को ही अचीव कर रखा है। तो क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? और लीलो को देख के सन वूकोंग जो होता है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये कहता है कि इसने जिंग ताइजू के ऑफर को ठुकरा दिया और अकेले ही लेडर के ऊपर चढ़ने का डिसाइड किया। ये बंदा सच में काफी साहसी है, मुझे ये काफी पसंद आया। जबकि इस तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कहती है कि सिस्टर लू, क्या ये वही बंदा है जिसके पास तुम्हारे जैसे डबल रेजोनेंस है? और वाकई में ये थोड़ा बहुत हैंडसम तो देखता है, लेकिन क्या ये सच में काबिल भी है? जबकि सिस्टर लू जो होती है, मतलब लूमिंग जो होती है, ये कहती है कि इसकी जो डबल रेजोनेंस ग्रेड है वो ज्यादा हाई नहीं है, इसलिए चलो कुछ समय तक इसको ऑब्जर्व करते हैं। जबकि सब लीलो जो होता है आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है आ जाओ, और मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि उनके बीच में और मुझ में कितना गैप है। और तभी हम देखते हैं कि एनर्जी शॉक वेव जो होती है एक्टिवेट होने लगती है, जो कि काफी तेजी से लीलो की तरफ आती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लीलो जो होता है गोल्डन जेट मिस्टीरियस एलिफेंट ब्लेड को बाहर निकाल के इसकी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और 1000 फ्लोइंग वाटर ब्लेड टेक्निक का एक काफी खतरनाक काउंटर अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाओ, ये तो सच में सीधा सामना कर रहा है। और ये जो 2 फोर्सेस की एनर्जी होती है एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से टकरा रही होती है, और इनके टकराव से इतनी ज्यादा तेज तीखी आवाज निकलती है जो कि कान को भी फाड़ दे। और तभी सभी लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे देखो, लीलो ने तो इसको ब्लॉक कर लिया। नहीं, असल में इसके अटैक को तो उस एनर्जी ने निगल लिया। जबकि लिंग क्विंग जो होती है लीलो के लिए प्रे करते हुए सोचती है कि लीलो तुम ये कर सकती हो। जबकि सिर्फ लीलो जो होता है ये हैवी वाटर गेज रोप का इस्तेमाल करने लगता है। और इस चीज को देख के कुछ जने जो होते हैं कहते हैं कि ये जो एनर्जी इसके ऊपर काफी बुरी तरीके से हावी होने लगी है, और ये जो रेजोनेंस फेज 2 पे है तो इसके पास जो ट्रांसफॉर्म पावर है वो काफी नहीं होगी। और वैसे तो जिंग ताइजू और लूमिंग की नजरें लीलो के ऊपर ही टिकी होती हैं, लेकिन सन वूकोंग जो होता है काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और ये कहता है कि लीलो मेरे लिए आगे बढ़ते रहो। तो इसके साथ ही जो होते हैं कहते हैं कि कैप्टन शांत हो जाओ। जबकि हम देखते हैं कि लीलो जो होता है लगातार पीछे ही हटता जा रहा होता है, और अगर ऐसे ही ये पीछे हटता रहा और इससे ज्यादा पीछे हटा तो ये निश्चित रूप से नीचे गिर जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि लीलो जो होता है एंड में जाके रुकी जाता है और सभी की सांसें जो होती थम सी जाती है, मतलब कि लीलो जो था सफलता पूर्वक सफल हो गया था। और लीलो जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि मेरी जो सक्सेस है उसने कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया है, और स्प्लिट प्लेटफॉर्म्स की ये जो गैदरिंग है ये सभी एकेडमी के बीच में कोऑपरेशन करना चाहती है, और इस तरीके से लीलो की अब कोई अनडिजर्व रेपुटेशन नहीं रह गई है। और तभी एक बंदा जो होता है ये कहता है कि ब्रदर जिंग ताइजू, ये जो बंदा लीलो है इसके पास वास्तव में कुछ तो असली स्ट्रेंथ है, और जनरली एक 3rd लेवल रेजोनेंस मैनिफेस्टेशन को उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे वो जो है वो होली जुआन स्टार एकेडमी है ना। तो इस पर जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करो, और इस एकेडमी लेवल कंपटीशन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझे सच में काफी सरप्राइज किया हो या फिर सोचने के लिए भी जरा सा मजबूर किया हो। और चलो कोलैबोरेट की हुई सभी एकेडमी से कह दो कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि बेल के बजते
ही हमें सबसे पहले टॉप पे पहुंचना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।